Is your head spinning too? Hey guys, welcome to Gadget Show and आज चलिए बात कर लेते हैं मैसिक पी रोम के बारे में। गाइस अगर बात कर ले इस रोम की डिटेल्स के बारे में तो ये एक Android 10 बेस्ड रोम है एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच लेवल हमें देखने को मिल रहा है वो है 1 जुलाई 2020 एंड यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है पर्फ कर्नल। गाइस ये बेसिकली MIUI 12 बेस्ड एक कस्टम रोम है, तो इसलिए मैं बेसिक सारे फीचर्स बता के आप सभी का टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी MIUI 12 के इंडियन स्टेबल रोम को यूज कर चुके हैं, तो आप सभी को बेसिकली पता होगा कि रोम का स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ क्या फीचर रहता है। तो उन सबको स्किप करके मैं बस यही आप सभी से आज डिस्कस करूंगा इस रोम के बारे में कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलता है, कौन से ऐसे फीचर्स है जो हमारे नॉर्मल इंडियन रोम में हमें देखने को नहीं मिलता। तो चलिए गाइस जल्दी से टाइम वेस्ट ना करके शुरू कर लेते हैं वीडियो एंड देख लेते हैं इस रोम में हमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो नॉर्मल स्टैंडर्ड इंडियन MIUI में बिल्कुल भी नहीं रहते। सो गाइस एकदम फर्स्ट में ही लॉन्चर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इंडियन स्टेबल रोम में आपको पोको लॉन्चर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा सीन हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे एक्चुअली हमें मी का ऑफिशियल लॉन्चर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारे और भी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे एंड पर्टिकुलरली इस रोम में कुछ बेसिक फीचर्स भी ज़्यादा हैं। ये जो विजेट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअली आपको नॉर्मल MIUI में देखने को नहीं मिलता, ये पूरी तरह से स्पेशल है। इनफैक्ट ऐसे काफ़ी सारे विजेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल डिसेंट जो 2 क्लॉक रहते हैं MIUI में वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन साथ में आपको और भी 1 2 3 4 ऐसे 4 अलग कस्टम विजेट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आइकन स्टाइल है, जो आइकन के पैक्स हैं ये थोड़े से अलग है नॉर्मल स्टैंडर्ड MIUI से। तो इस रोम में हमें ये मिनिमलिस्टिक स्टाइल का आइकन पैक देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्चर के सेटिंग्स में ही आ जाए तो यहाँ पे काफ़ी और भी फीचर्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि जीरो स्क्रीन में आप ऐप वॉल्ट भी रख सकते हैं, गूगल नाउ को भी इनेबल कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड MIUI में हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं, आपको जरूर से दिख रहा होगा यहाँ पे जो नेविगेशन पिल बार है। ये नेविगेशन पिल बार एक्चुअली इंस्पायर्ड है Android 10 के नेविगेशन जेस्चर से जो इस बार MIUI 12 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये आपको स्टैंडर्ड इंडियन MIUI रोम में देखने को नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। इसके साथ आपको न्यू एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं इस रोम में। सो सेटिंग्स मेन्यू में हम लोग देख सकते हैं जो UI है, UI पूरी तरह से रिफ्रेश्ड हो चुका है। यहाँ के सारे मेन्यूज काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड काफ़ी कम स्पेस कंज्यूम करते हैं। सो गाइस फर्स्ट में ही चलिए लॉक स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। अब लॉक स्क्रीन में आते ही फर्स्ट जो हम नोटिस करेंगे वो है AOD, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके काफ़ी सारे स्टाइल्स आपको नॉर्मल MIUI में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस रोम में कुछ एक्स्ट्राज आपके लिए हैं, जैसे कि ये जो रो है, जितने भी आपके यहाँ पे फेसेस प्रोवाइडेड है ये बेसिकली आपको स्टैंडर्ड MIUI में देखने को नहीं मिलता। ऑल्सो गाइस जो MIUI 12 के साथ इंटरनेशनली इस बार लॉन्च किया गया था AOD के लिए एक स्पेशल थीम स्टोर, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने MIUI ID से साइन इन करेंगे तो आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो डेडिकेटेड स्टोर है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको काफ़ी सारे क्लॉक फेसेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी इस अपडेट के साथ हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है, वो है चार्जिंग एनिमेशन। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड MIUI में आपको तो एक ही चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 एनिमेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस अगर बात कर ले डिस्प्ले मेन्यू के बारे में तो यहाँ पे भी काफी सारे फीचर्स हमें न्यू देखने को मिल जाते हैं इस रोम में। अगर यहाँ पे आ जाए स्टेटस बार के मेन्यूज में तो फर्स्ट में ही आपके दिमाग में आ जाएगा, यहाँ पे आप नोटिस कर लेंगे कि नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकन्स। ये क्या है? इसमें बेसिकली आप अगर इसे 5 से 6 कर देंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को यूज ना करके जो टिपिकल हमारा नोटिफिकेशन सेंटर है उसे ही यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आइकन है वो चेंज होकर 5 से 6 हो चुके हैं।
तो अगर आप इस स्टाइल का नोटिफिकेशन सेंटर यूज करते हैं तो आप यहाँ पे आइकन्स को ट्वीक कर सकते हैं। यहाँ पे आप 4G आइकन को भी शो करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ LTE। इनफैक्ट यही खत्म नहीं होता, स्टेटस बार स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी आइकन स्टाइल को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो बेसिकली आप 2 वे में चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे स्टेटस बार आइकन को हाइड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड अलार्म क्लॉक एक देखने को मिल जाता है। सेकंड मेन्यू है हाइड ब्लूटूथ आइकन, तो ये 2 चीज आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो ये भी आपको स्टैंडर्ड MIUI में देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट आपको यहाँ पे सिस्टम एनिमेशन के साथ साथ इंटरपोलेशन को भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वो है स्क्रीनशॉट इन एनी एप्लीकेशन। तो स्क्रीनशॉट तो आप नॉर्मल MIUI में भी ले सकते हैं, तो डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही हो जाता है कि जो प्रोटेक्टेड ऐप है एंड सिक्योर्ड एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल फेसबुक में प्रोफाइल में आप देख चुके होंगे जो प्रोफाइल सिक्योर्ड रहता है वहां पे आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। तो ये ऑप्शन अगर आप एनेबल कर लेंगे तो आप वहां पे भी स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। तो ये भी काफी एक यूनिक फीचर है जो इस ROM में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले साउंड एंड वाइब्रेशंस के मेन्यू में, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन साउंड असिस्टेंट का जो मेन्यू आपको नॉर्मल MIUI में देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे वो प्रेजेंट है। यहाँ पे बेसिकली आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब इन 2 ऑप्शंस को अगर हम लोग यहाँ पे ऑन कर ले एंड फॉर एग्जांपल अगर हम लोग म्यूजिक एप्लीकेशन में यहाँ पे आ जाए, तो आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड साउंड बार देखने को मिल जाएगा जो कि म्यूजिक के लिए ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आइकन आ चुका है साइड में म्यूजिक का, इसे अगर हम लोग क्लिक कर लेंगे तो ये एक स्पेशल साउंड बार क्रिएट हो चुका है, डेडिकेटेड है ओनली म्यूजिक एप्लीकेशन के लिए। अगर आप सिस्टम साउंड को चेंज भी कर देंगे तब भी ये साउंड चेंज नहीं होगा। तो ये इस एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड साउंड मेन्यू हो चुका है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जिसका नाम है म्यूजिक मैनेजमेंट। अब ये क्या है? अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं अपने फोन में एंड फोन को लॉक कर देते हैं तो आप अपने वॉल्यूम बटन से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम को अप कर सकते हैं। वॉल्यूम अप बटन से क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल 1 टैप में तो वॉल्यूम अप होगा, लेकिन अगर आप उस बटन को कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट ट्रैक में। एंड सेम गोज फॉर द वॉल्यूम डाउन बटन, अगर एक बार टैप करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन अगर आप उसे कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो प्रीवियस ट्रैक में वो आ जाएगा। एंड आप यहाँ पे टाइम डिले को भी सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक आपको वहां पे प्रेस करना पड़ेगा। तो ये काफी एक निफ्टी फीचर है जो इस ROM में आपको देखने को मिल जाता है। इस ROM में ऑन ए साइड नोट मैं बता देना चाहता हूँ, कॉलिंग जो है ब्रिलियंटली वर्किंग है। मैं आप सभी को एक कॉल करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि इस ROM में कॉलिंग का क्या सीन है। तो आप यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं जो UI है कॉलिंग का वो भी काफी अलग है MIUI से। आपको यहाँ पे एकदम लार्जली आपके प्रोफाइल जो फोटोज रहेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साउंड को लेकर भी कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता इस ROM में। इस बार आप सभी को तो पता होगा कि MIUI 12 का एक मोस्ट अट्रैक्शन पॉइंट था सुपर वॉलपेपर्स, तो वो काफी एक कूल फीचर था, लेकिन सैडली इस ROM में आपको सुपर वॉलपेपर प्री इंस्टॉल्ड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको सुपर वॉलपेपर को अप्लाई करना है तो आपको रूट करना पड़ेगा एंड मैजिस्क मॉड्यूल से अप्लाई करना पड़ेगा सुपर वॉलपेपर्स। ऑन द फ्लिप साइड हमें यहाँ पे जो थीम स्टोर देखने को मिल जाता है वो एकदम से लेटेस्ट है एंड इंडियन MIUI की तरह पुराना नहीं है, वो पूरी तरह से यहाँ पे अपडेटेड हमें देखने को मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे थीम्स, वॉलपेपर्स, फॉन्ट, रिंगटोन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फेसेस, आइकन्स एंड डायनामिक वॉलपेपर को भी आप चेंज कर सकते हैं एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले सिक्योरिटी के मेन्यू के बारे में, सो गाइस हमें यहाँ पे ये जो एक न्यू एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो स्टैंडर्ड MIUI में अवेलेबल नहीं रहता। बैटरी मेन्यू में आपको स्टैंडर्ड बैटरी सेवर के साथ साथ अल्ट्रा बैटरी सेवर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा हैंडी साबित होता है जब आपका बैटरी काफी लो रहता है ना, आपको काफी ज्यादा टाइम तक फोन को लाइव रखना पड़ेगा, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। इसमें बस आपके कुछ बेसिक से फीचर्स ही ऑन रहेंगे, लेकिन आपका जो बैटरी लाइफ है काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर चलिए बात कर लेते हैं इस ROM के
बैटरी लाइफ के बारे में। तो एज ये एक पर्फ कर्नल बेस्ड रॉम है तो आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ डिसेंट देखने को मिल जाता है। ऑन ए मॉडरेट यूजेज आप यहाँ पे 6.5 से 7 घंटे का बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हैवी यूजेज में बैटरी लाइफ आपका 5 आवर्स तक ड्रॉप हो जा सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले एडिशनल सेटिंग्स के बारे में, तो एडिशनल सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट डिफरेंट ऑप्शन जो आपको MIUI में देखने को नहीं मिलता वो है यहाँ का क्लीन स्पीकर। तो गैस ये एक्चुअली Note 8 सीरीज के साथ या नॉर्मल Redmi 8 सीरीज के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक स्पेशल टाइप का साउंड फ्रीक्वेंसी है Xiaomi का, जिससे कि स्पीकर क्लीन हो जाता है। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है जिससे स्पीकर चेंबर के अंदर एयर जनरेट होता है ताकि जितने भी अंदर के धूल मिट्टी जो भी है वो सभी बाहर निकल आते हैं। तो ये फीचर भी हमें देखने को मिलता है इस ROM में जो इंडियन MIUI में नहीं है। फ्लोटिंग विंडो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड फ्लोटिंग विंडो आई एम प्रीटी श्योर आपको MIUI 12 के इंडियन वेरिएंट में भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फ्लोटिंग विंडो का जो सपोर्टेबिलिटी लिस्ट है वो इस ROM में काफी बेहतर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो में अगर आप आ जाए तो काफी सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इतने सारे एप्लीकेशन के सपोर्ट आपको इंडियन MIUI में देखने को एब्सोल्युटली नहीं मिलता। इनफैक्ट आपको वीडियो टूल बॉक्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप पर्टिकुलरली किस ऐप में आप वीडियो टूल बॉक्स यूज करना चाहते हैं उसे भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम लोग बात कर ले तो आपको यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाता है इंस्टेड ऑफ डिजिटल वेलबींग। अब कैसे डिफर कैसे करता है डिजिटल वेलबींग से? बेसिकली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि स्क्रीन टाइम को Xiaomi ने बनाया है एंड डिजिटल वेलबींग हमें गूगल की तरफ से देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात कर ले सिक्योरिटी के बारे में ही, तो सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे इंडियन MIUI से। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे ही हर एप्लीकेशन में ही ज्यादा आपको अपडेटेड देखने को मिल जाते हैं फीचर्स। यहाँ पे अगर म्यूजिक एप्लीकेशन की ही बात कर ले तो ये भी काफी डिफरेंट है इंडियन MIUI के म्यूजिक एप्लीकेशन से। आपको इस ROM में थ्रू आउट किसी भी जगह में कोई भी एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। फुल एड फ्री ROM है एंड कोई भी चाइनीज ब्लोटवेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो कैमरा आपको यहाँ पे एकदम से लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आप अगर यहाँ पे मोड्स में आ जाए तो कुछ ऑप्शंस भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे व्लॉग मोड। व्लॉग मोड तो आप इंडियन MIUI में भी आप सभी को दिख गया होगा अभी तक, लेकिन यहाँ पे क्लोन मोड जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो अभी भी इंडियन MIUI में हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में, तो शॉर्ट वीडियोस में भी कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको स्टैंडर्ड इंडियन MIUI में देखने को नहीं मिलेगा। तो स्लो मोशन भी आपको यहाँ पे 960 FPS तक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए भी एक सेपरेट मेन्यू प्रोवाइड किया गया है। तो DRM इन्फो में हमें यहाँ पे वाइडबैंड CDM का सिक्योरिटी लेवल L1 देखने को मिल जाता है। इससे यही मीन होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऑल्सो अगर हम लोग प्ले स्टोर में ही यहाँ पे आ जाए एंड सर्च कर ले नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में ही देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे नेटिव रूट चेकर में चेक कर ले इस ROM के सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सारे जो यहाँ पे टेस्ट है सब आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं। तो आप ओपनली इस ROM को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऑल्सो गाइस मैं आप सभी को ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस ROM में आपको बेसिक जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट, अगर आप बात करें प्राइवेसी के बारे में, तो फिंगरप्रिंट में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड फेस अनलॉक भी काफी अच्छी तरीके से ही काम करता है। तो गाइस फेस अनलॉक में भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्वाइप अप करने से फ्रंट कैमरा बाहर आ जाता है एंड फेस को स्कैन करके जल्दी से ही अंदर चले जाता है। तो फेस अनलॉक एकदम से ही प्रॉब्लम फ्री है यहाँ पे। सो गाइस चलिए जल्दी से इस ROM का गेमिंग परफॉर्मेंस पे टेस्ट आउट कर लेते हैं। ऑल्सो इस ROM में आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने गेम टर्बो को भी एक्टिवेट कर लिया, जहां कि हम लोग CPU परसेंटेज मतलब CPU का कितना पावर अभी यूज हो रहा है, साथ ही साथ FPS भी हम लोग रियल टाइम में देख पाएंगे।
गाइस गेमिंग परफॉर्मेंस डिसेंटली गुड है, एज लॉन्ग टाइम गेमिंग में डिवाइस थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो काफी लीनियर है एंड कंसिस्टेंट है। FPS भी आपको यहाँ पे अराउंड 58 to 60 में जरूर से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने Geekbench स्कोर को भी टेस्ट आउट कर लिया है, क्योंकि आप सभी मुझे रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे सिंगल कोर में मिला 600 एंड मल्टी कोर में है 2396, जो दोनों ही डिसेंटली गुड स्कोर है। तो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी अच्छा है। मॉडरेट यूजर एंड कैजुअल यूजर्स जरूर से यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलिए बात कर लेते हैं इस ROM को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें। सो गाइस इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ेगा एंड हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। सो गाइस फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाइप सेक्शन में आ जाएंगे, Dalvik कैश, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन पांचों को हम लोग यहाँ पे वाइप कर लेंगे। वाइप हो जाने के बाद एकदम जल्दी से ही हम लोग ROM फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे डाउनलोड्स के फोल्डर में से एंड इसे हम लोग कर लेंगे फ्लैश। सो गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश्ड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, fcrypt डिसेबलर का जो फाइल है उसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से ही रिबूट सिस्टम का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। सो गाइस ROM फाइनली हो चुका है स्टार्ट। अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट कर लेंगे। वो सब हो जाने के बाद हमारा जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।